बोलिए शालोम। शालोम। आइए हम लोग अब खुदा के वचन में चलेंगे, पर उससे पहले कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम लोगों ने कल सुना था कि कल हम लोग से खुदा ने बातचीत की थी। तो कल की बातचीत में उन्होंने हम लोग को समझाया था अपने नियम के बारे में कि जब कोई गाली दे तो गाली के बदले गाली ना दो। जो जैसा करे उसके संग वैसा ना करो, पर लेकिन उसको आशीष दो, ताकि तुम एक आशीष का कारण बनो। और खुदा कहते हैं कि तुम आशीष के संतान हो, तुम्हें लहू से मोया गया है। और अगर अभी हम लोग देखें तो अभी बहुत से लोग नहीं आए हैं, वो अपने टाइम से लेट हो गए हैं जो उनको समय दिया हुआ था। अगर आपको 5 बजे का समय दिया गया है तो आपको 4:30 बजे तो कम से कम आना चाहिए कि वर्शिप और बाकी की चीज़ें संभालें। कृपया खुदा के वचन को हंसी का पात्र में ना लीजिए। और ऐसा करके कि अगर हम लोग समय पे नहीं आते हैं, कहते हैं अरे कौन देख रहा है, खुदा देख रहे हैं। और अगर आप समय पे नहीं आते तो पिंटो आचा की मीटिंग नहीं है, ये किसी मनुष्य की मीटिंग नहीं है, क्योंकि इसमें खुदा सबसे बातचीत करते हैं। जो अगर आप समझ के आएंगे कि अगर आप एक मनुष्य की मीटिंग में जा रहे हैं कि हाँ ये पिंटो आचा बड़ी अच्छी मीटिंग करते हैं या तो बड़ी बेकार मीटिंग करते हैं, तो ऐसा ही खुदा आपसे भी बात करेगा। जब आपका न्याय का समय आएगा तो वो भी आपसे ऐसी बात करेगा, तुमने मुझे कैसे लिया, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए। अरे भैया, हम लोग ने तो आपको नंगा देखा ही नहीं। वो नंगा कौन था? वो थे जो खुदा के दास थे, क्योंकि वो खुदा के दास उस समय नहीं थे, वो खुदा थे। वो खुदा उनके अंदर आके हर एक मनुष्य से बात करते हैं। अगर हम लोग को टाइम जो दिया है प्रेयर मीटिंग का, उससे पहले आके उसके सारे काम करें तो खुदा आपको आशीष देगा, क्योंकि आप किसी मनुष्य के लिए नहीं वरन उनके लिए करेंगे, उनको कपड़े पहनाएंगे। जितना आप उनके दास को खुश रखेंगे उतना खुदा आपको आशीषित करेगा। तो आइए हम दुआ में चलते हैं। धन्यवाद खुदा, हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं अपने तन मन से। और हम लोग आपको कैसे धन्यवाद दें? धन्यवाद के अलावा हम लोग कुछ नहीं दे सकते, पर हाँ हम लोग बिस्तरे में पॉटी कर सकते हैं और इस पॉटी को आप साफ करने वाले बनेंगे, क्योंकि हाँ आप हम लोग के सच्चे पिता हैं। हम कोई संसारिक के लेवल के पिता नहीं है जो उठा के बच्चे को ही फेंक दे, पर हाँ वो पिता है जो बिस्तरे को धो के वापस लगाता है हम लोग के लिए, हम लोग के लिए मार्ग को तैयार करता है। चाहे हम लोग दुष्ट के मार्ग में जाएंगे, पर सोचेंगे अगर हमने पाप किया तो अगर हम लोग उसको पाप की तरीके से ना लें, पर हाँ लें कि हाँ हमने खुदा के नियमों पर नहीं चला, अब हम पूरी कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। हम विश्वास करते हैं खुदा कि आज आप यहाँ पे हम में से हर एक जन से बातचीत करेंगे। इस पूरी जगह का, इस मीटिंग का, इस बातचीत का पूरा टेक चार्ज लें और हम लोग के मार्ग को सुधारिए। अगर हम लोग किसी और के मार्ग में जा रहे हैं तो हम लोग के मार्ग को स्थिर कीजिए, हम लोग का हाथ थामिए और हम लोग के सब डाउट एंड कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। हम लोग आपके मार्ग में स्थिरता के संग चलने वाले बने, ताकि हम पवित्र हों, क्योंकि हाँ आपकी पवित्र आत्मा वहीं आती है जो जगह पवित्र होती है। इस प्रार्थना को आपके नाम से विश्वास के संग मांगते हैं कि सुनी गई है। आमीन। आइए हम खुदा के आशीष में चलेंगे। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की अर्चना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की अर्चना करूं, तेरी आराधना करूं। हुई महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान।
शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तार तेरे झनकार, हृदय की तार तेरे झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Praise the Lord. और आज जितने भी लोग लेट हुए हैं वो कल से आशा करता हूँ कि वो टाइम से आएंगे और टाइम से पहले आएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हम खुदा को इम्प्रेस करते हैं, क्योंकि हम लोग को खुदा को प्रसन्न करने वाले बनने हैं, ना कि किसी मनुष्य को। और अगर हम लोग टाइम से नहीं आते तो बता दें, क्योंकि बताना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये समय खुदा के लिए है, ये समय खुदा के लिए है। और अगर हम लोग इस समय को, ये समय खुदा के लिए है, और अगर हम लोग इस समय को बिना बताए अगर जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो संसार का हो चाहे वो आत्मिक में हो, अगर हम लोग किसी को प्रचार कर रहे हैं और उस समय आपको मालूम है कि हम लोग को ये समय खुदा को देना है, खुदा की बातचीतों को, उनके नियमों को जो वो बताएंगे हमसे, उनको सुनना है, उस टाइम पे नहीं आते हैं तो खुदा को आप प्रसन्न नहीं करते हैं। चाहे जितना भी आप समय पर आ जाइए, 5 बजे की मीटिंग में 5 बजे आ जाइए, तब भी आप प्रसन्न नहीं करेंगे उनको आप उदास करेंगे, उनके हृदय को ठेस पहुँचाएंगे। हम लोग को ऐसा नहीं करना है, हम लोग को उनको प्रसन्न करने वाले बनना है। आइए हम अब खुदा के वचन में चलेंगे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे खुद भाइयों बहनों, जब तक हम अपने जीवन में बदलाव ना देख पाए तब तक समझिए हमारा जीवन इस संसार में व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन कहता है, देख मैं आऊंगा और तुझे एक नई सृष्टि कर दूंगा। हालेलुया। पुरानी बातें जाती रहीं और अब नई बातें
उत्पन्न होंगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं कि एक बार ओबामा राष्ट्रपति जो कि अमेरिका का थे, उनसे एक व्यक्ति कहता है कि सर मुझे एक जॉब चाहिए। तो ओबामा उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा मैं खुदा के सुसमाचार का प्रचार करता हूं। तब ओबामा ने बोला कि संसार में उससे उत्तम कोई भी स्थान नहीं है। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं कि ये जो स्थान है जहां पर खड़ा होकर मैं माइक पे खुदा का वचन का, उसकी आत्मा में होकर सुसमाचार का प्रचार करूंगा, आप क्या सोचते हैं ये बहुत सिंपल है। हालेलुया। इस स्थान में अगर खड़े हो के कोई भी जना एक गीत गाता है, या तो कोई भी जना साज को बजाता है, या तो कोई भी जना उसके नाम में एक या दो शब्द बोलता है, हालेलुया, ये बिना उसके चुने नहीं हो सकता। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है कि देख, जब तक मैं ना चाहूं तब तक वो मेरे विषय में कुछ बोल नहीं सकते। हालेलुया। खुदा के शिष्य आ जाते हैं और कहने लगते हैं, गुरुवर गुरुवर, हमने उनको आपके नाम को लेके दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा। हमने देखा कि वो आपका नाम लेके भविष्यवाणी करते हैं और रोगियों को चंगा करते हैं और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को आपका नाम लेके निकालते हैं। तब गुरुवर ने कहा, जो कोई मेरे नाम से कोई भी कार्य करता है वो मेरा विरोधी नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई खुदा के नाम को अपने जीवन में पूरे रीति से अपने सारे पापों से पश्चाताप करके और अपने जीवन में पूरी रीति से अपने घिनौने कामों से, अपने हठीले और निकम्मे चाल चलन से फिर के उसके नाम को जो कोई भी स्वीकार करता है वो प्रभु के राज्य को स्वीकार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि आज जितने भी ईसाई हैं और जितने भी लोग खुदा के वचन को अपने घरों में रखे हैं, वो सब इस समय स्वर्ग के राज्य में हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बाइबल है। हालेलुया। उसका नाम है। हालेलुया। क्योंकि ध्यान से देखिए, वे भी खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि स्वर्ग का राज्य में प्रवेश कौन करेगा? क्योंकि एक द्वार है और वो द्वार हूं मैं, और जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक तुम उस द्वार से प्रवेश नहीं कर पाओगे। तभी खुदावन का वचन कहता है, सुन, खुदा के निकट आ तो खुदा भी तेरे निकट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और खुदा के निकट आने का स्थान क्या है? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि खुदा के निकट आने का स्थान क्या है? देखिए बहुत ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह एक बहुत बड़ा नगर में प्रचार कर रहा था और लोगों की भीड़ उसको घेरे खड़ी थी, तो एक शिष्य आता है, कहता है, गुरुवर गुरुवर, आपकी माता और आपके भाई आपको बुला रहे हैं। इस पर यीशु मसीह कहते हैं, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरा मित्र, कौन है मेरा पुत्र? उसने कहा, ये है मेरे मित्र, ये है मेरे भाई, ये है मेरा पुत्र जो मेरे वचन को सुनते हैं। मैंने अभी आपसे पूछा कि हम यीशु मसीह के राज्य को, उसके द्वार के अंदर प्रवेश कैसे करेंगे? ये स्थान है जहां आज आप बैठे हैं, और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से आप खुदावन के राज्य में प्रवेश कर पाए।
अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया, वो भी नगर नगर में जाके प्रचार करता था और बहुत सी भीड़ उसको घेर लेती थी, उसके सुसमाचार को सुनती थी और बहुत से लोग मन फिरा के उसके पीछे हो लेते थे। कैसे? इसी तरह जिस तरह आज आप बैठे हैं, ये वो स्थान है। और जब इस स्थान में आने में हम लेट करते हैं, जब इस स्थान में आके हम हंसते हैं, जब इस स्थान में आके हम प्रार्थनाओं को के आत्मिक भोज को समझ नहीं पाते। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वो स्थान है जहां से तुम स्वर्गराज में प्रवेश करोगे। क्योंकि खुदा का वचन कहता है, और जब अंत समय आएगा तो तुम मेरे नाम में और अधिक संगति किया करो। और आज आप क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं। आज इसी समय में आप बहुत से पैसे कमा सकते थे। आज इसी समय में आप एसी ऑन करके, टीवी का रिमोट ऑन करके टीवी देख सकते थे। आज इसी समय में आप बहुत अच्छा खाना बना सकते थे। आज इसी समय में आप बहुत अच्छे से घूमने जा सकते थे। आज इसी समय में आप मोबाइल में बहुत से लोगों से बात कर सकते थे। लेकिन सारी चीजें छोड़ के आज आप बैठे हैं। किसके लिए? मेरे लिए? किसके लिए बैठे हैं? अपने लिए, खुदा के लिए। अपने लिए, खुदा के राज्य में प्रवेश करने के लिए। क्योंकि खुदा के राज्य में प्रवेश कौन करेगा? वह करेंगे जो धर्म के भूखे हैं। खुदा के राज्य में प्रवेश कौन करेगा? वह करेंगे जो उसके शब्द को पहचानते हैं। खुदा के राज्य में प्रवेश कौन करेगा? वह करेंगे जो उसकी वाणी को सुनते हैं। और आज आप उसकी वाणी को सुनने के लिए बैठे हैं। देखिए, बाहर जाके देखिए, लोगों के पास समय नहीं है खुदा के पास पश्चाताप करने का। लोग अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, खुदा के पास अभी भी नहीं आ रहे हैं, अभी भी बहुत से तमाम किस्म की चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। लोग कहते हैं हाथ धो लो, नकाब पहन लो और 2 मीटर की दूरी से बात करो। क्या ये जो बड़े बड़े लोगों को जब कोरोना हो गया, क्या इन्होंने नहीं करा होगा? इन्होंने कितना करा होगा, लेकिन आज इनको भी कोरोना ने पकड़ लिया। क्योंकि खुदा कलाम बता रहा है कि सुन, तेरा हर एक परिश्रम व्यर्थ है। जब तक तू मेरे पास आके पश्चाताप न करेगा और जब तक तू मेरी दृष्टि में पवित्र न ठहरेगा, तब तक सुन, इस पृथ्वी पर तू कहीं पर भी जाएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य बहुत सी चीजों का से बचने की कोशिश कर रहा है और हर एक चीज से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने आप को दीन करके, अपने आप को, पापों को खुदा के सामने रख के कि खुदा मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, खुदा मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। खुदा कलाम हमें क्या बताता है? हालेलुया। प्रेरितों उसका 3रा अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों अगर 3रा अध्याय खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों उसका 3रा अध्याय, 2रा अध्याय और 38 पढ़े। देखिए क्या कह रहा खुदा कलाम। हालेलुया। प्रेरितों 2रा अध्याय उसकी 38 आयत का लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, मेरे पाप की क्षमा के लिए नहीं, मन फिराओ। किससे? किससे मन फिराओ? खुदा कलाम कह रहे हैं मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। क्या आज ये मनुष्य कर रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या आज मनुष्य ये कर रहा है? मन फिरा रहा है और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए क्या वो खुदा के पास आ रहा है? आप क्या सोचते हैं कि केवल कह देने से ए खुदा मेरे पापों को क्षमा कर, बस आपके पाप क्षमा हो जाएंगे? नहीं। कोई मुझे बता सकता है पाप क्षमा कैसे होते हैं? मन फिरा करके अपने पापों को हालेलुया। बपतिस्मा ले करके।
हालेलुया। आपको मालूम है पाप कैसे क्षमा होते हैं? पाप क्षमा कर होने का एक तरीका है। देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, जब व्यभिचारिणी स्त्री को, हालेलुया, बहुत ध्यान से देखिए, जब प्रचारक प्रचार कर रहा होता तो उसकी तरफ पीट करके नहीं, उसको मुंह के सामने देख के सामने देखिए, सामने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ध्यान से देखिए, एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के पास लाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यभिचारिणी स्त्री को जब यीशु मसीह के पास लाया जाता है तो बहुत से लोग कहते हैं, खुदावन इसने मूसा की शरीयत के अनुसार पाप किया है, इसने व्यभिचार किया है। मैं आपको पाप के बारे में बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूं पाप के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किस तरह से पाप से क्षमा मांगेंगे आप? देखिए, एक व्यभिचारिणी स्त्री को जब लाते हैं लोग और कहते हैं खुदावन इसने पाप किया है, ये मूसा की शरीयत के अनुसार व्यभिचार करते पकड़ी गई, और मूसा की शरीयत के अनुसार कहा गया है कि जो कोई भी व्यभिचार करते पकड़ा जाए उसके ईंटों से तब तक मारो जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जिस किसी ने कभी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर उठा के मारे। इसके बाद सारे जने चले गए। मैं आज आपसे पूछता हूं कि बाद में उस स्त्री से यीशु मसीह ने क्या कहा? जा फिर पाप ना करना। देखिए, पाप क्षमा कैसे होता है? कब क्षमा होता है पाप? खुदा कलाम कहता है, खुदा यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जा। आज बहन बोल रही है, आइए पास आइए, जल्दी आइए। जाओ फिर अब पाप ना करना। जा और फिर अब पाप ना करना। हालेलुया, आवाज बढ़ा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भैया कई बहरे लोग भी बैठे हैं। हालेलुया। कलाम में कहा गया है, जाओ और फिर पाप ना करना। बहन ने बताया, हालेलुया, बहन गॉड ब्लेस यू। जाओ फिर पाप ना करना, यानी पाप क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वो व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई तो वो उस समय क्या पाप कर रही थी? वो व्यभिचार कर रही थी, और खुदा ने कहा जाओ फिर पाप ना करना। हालेलुया। खुदा ने अपने वचन से उसको बोल दिया, अब पाप ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अगर वो पाप करेगी तो दोषी ठहरेगी। ऐसे ही कितने लोग मानते हैं कि वो खुदा जो जमीन पर कुछ लिख रहा था अपनी उंगली से, वो ये है। कितने लोग मानते हैं? अगर ये मानते हो कि वो खुदा जो इस समय उस समय उंगली से लिख रहा था वो ये है, तो हाथ उठाओ। उठाए रखना, अभी कुछ कहने जा रहा हूं। अगर ये मानते हो, उठाकर रखो। अगर ये मानते हो कि ये खुदा वो खुदा यही है, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि उसने अपने बड़े नाम से भी अधिक महिमा अपने वचन को दिया है। और मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, वो जो उस समय पृथ्वी पर उस रेत पर लिख रहा था वो यही है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, खुदा ही वचन है, और ये वचन ही खुदा है। अगर तुम ये मानते हो कि उस समय खुदा ने उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहा जा फिर कभी पाप न करना, तो यानी कि आज जब खुदा ये कहेगा तुमसे, और अगर तुम वो कर रहे होगे और अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो दोषी तो समझे आप? अगर तुम ये मानते हो कि वो खुदा है और वो खुदा ये है, और उस समय उस खुदा ने उस व्यभिचारिणी से कहा कि जा फिर कभी पाप न करना, तो अगर तुम ये मानते हो वो खुदा यही है, तो आज जब ये खुदा तुमसे कुछ कहेगा तो वो तुमको छोड़ना पड़ेगा। और इसके बाद भी अगर तुमने करा तो वो
थोड़ा पास ही आज बहुत से प्रश्न हो गए। डर के आगे जीत आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो पास आई सब सुनाई देगा ना, आप ये जरिए सब वचन सुन लेंगे। आइए। वो दोषी ठहरेगा। बहन बता रही है क्या, जो बहन बताएंगे मैं वो माइक पे बोलता हूँ। क्या कैसा ठहरेगा? वो बहन बता रही वो दोषी ठहरेगा। कौन? जो इसमें लिखा है और नहीं मानेगा। हालेलुया। पाप की डेफिनेशन है ये। आपको मालूम है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा ये मतलब नहीं है कि इस रोज 5 बजे और हम 1-2 गीत गाएं और फिर वचन उठाएं और फिर 4-5 कहानियां सुना दें और चल दें। हालेलुया। नहीं, रोज रोज वो खुदावन आपको कुरे देगा। तुम जितना ज्यादा उससे बचोगे वो कुरे देगा। क्यों कुरे देगा? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं कटाई छटाई करूंगा। क्या करूंगा? कटाई छटाई। और कटाई छटाई करने से क्या होता है? पेड़ फलवंत होता है। हैं? पेड़ फलवंत होता है। पेड़ फलवंत होता है। कटाई छटाई करने से पेड़ जो है फलवंत होता है, एक आकार लेता है, सुंदर होता है और उसको जीवन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही कटाई छटाई कब होती है? जब तुम वचन में बैठते हो। कटाई छटाई कब होती है पेड़ की? जब किसान आता है और उसकी कटाई छटाई करता है। और वो किसान, वो माली क्यों आया? ताकि पेड़ को जीवन दे, पेड़ में से हर गलत चीजें निकाल के उसको एक फिर से आकार दे। हालेलुया। और जब माली आता है तब पेड़ की कटाई छटाई होती है और पेड़ को जीवन मिलता है। हालेलुया। और इसी तरीके से हम जो बैठे हुए हैं, खुदा ने मनुष्य की तुलना एक वृक्ष से की है। हालेलुया। ताली बजाइए। सुनो, तुम एक ऐसे वृक्ष हो जो नदी के किनारे लगा है। आमीन है? आमीन। आमीन है? छोटा आमीन है? बड़ा आमीन बोलिए। आमीन। 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 बड़ा आमीन कैसे बोला जाएगा? आमीन। ये खुदा में शर्माना नहीं होता है। खुदा ने कहा अगर सुनो तुम मेरे सामने शर्माओगे तो मैं तुमसे शर्मा जाऊंगा। शर्माना नहीं है, खुल के बताइए। आमीन। आमीन। हालेलुया। और थोड़ा हल्का सा लाउडर। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है कि सुन। मेरे ख्याल से गर्म हवा देने लगा है। कुछ भाई साहब करा रहे हैं वहां से दूर से बैठे हुए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ गर्म हवा दे रहा है। हालेलुया। 5 मिनट बाद फिर से चालू होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन बता रहा है कि तुम उस वृक्ष के समान हो जो नदी के किनारे लगा हुआ है। कहाँ लगा है? नदी के किनारे। नदी के किनारे। अब अकाल आएगा, सूखा पड़ेगा, लेकिन तुम कभी भी सूखे नहीं होगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तुम्हारी जो जड़ें हैं वो बरसात के पानी से नहीं, वो आसमान के पानी से नहीं, बल्कि वो उस पानी से सींची गई हैं जो सदैव बहता है। आमीन। 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 आमीन छोटा है। आमीन। इसको आमीन कहना सिखाओ। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो वृक्ष जो है कभी नहीं सूखेगा, कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि नदी के किनारे है। और खुदा कलाम कहता है जीवन का सोता मैं हूं, मैं तुझे ऐसा जल दूंगा कि तुझे फिर कभी प्यास ना लगेगी। आमीन। वही वृक्ष है हम। और खुदा कलाम कहता है कि सुन, वृक्ष की सुंदरता और उसकी बढ़ोतरी उसके माली से होती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और माली और किसान है हमारा खुदा। यस लॉर्ड। दाखलता है हमारा खुदा। डाली है हम। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कह रहा है कि देखो ये अवश्य है कि मैं तुम्हारी कटाई छटाई करूंगा। और कटाई छटाई कब होती है? कटाई छटाई जब होती है जब हम उसकी संगति में बैठते हैं, हम उसके वचन में बैठते हैं और उसको सुनने में तत्पर रहते हैं। धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनने में तत्पर हैं। धन्य है वे जो मेरे वचन को
सुनने के लिए पूरी रीति से अपने कानों को खोलते हैं, क्योंकि सुनो, सुनना भी परमेश्वर खुदा की ओर से मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वे जो मेरे वचन को पूरी रीति से ग्रहण करते हैं। आज मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम बैठे तो खुदा के वचन में हो, लेकिन क्या उसको ग्रहण करके जाओगे? जाएंगे। आमीन यार, आमीन आमीन। लेट हो जाते, तुम्हें लेट कर दे तो आमीन करने में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। हालेलुया। इतनी तेज आमीन बोलो कि सब बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या करके दिखाएंगे? आमीन। कोई नहीं बोलना आमीन। ये देखिए समझिए, ये देखिए, मैंने तो कहा नहीं, कब बोलो, मैं तो केवल एक दहाड़ दी, और खुदा कलाम कहता है जब शेर गरजा तो कौन ना डरेगा। आमीन। आमीन होना चाहिए। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि जब शेर गरजा तो कौन ना डरेगा। आमीन। कौन ना डरेगा? कौन ना डरेगा? जो खुदा को विश्वास करते हैं। जो ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है, जो शेरनी होती है, वो डरेगा नहीं, डरेगी नहीं, बल्कि कहेगी मेरा दुल्हा मुझे बुला रहा है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब शेर गरजा तो शेरनी ने भी यहाँ से गरज के साथ क्या करा? जवाब उत्तर दिया। दिया। उत्तर दिया। और ये आमीन और हालेलुया, जैसा कि भाई ने बताया था, यस। पृथ्वी के शब्द नहीं है, ये स्वर्ग के। ये स्वर्ग के शब्द है। ताली बजाइए। और जब तुम इनको प्रार्थना में बोलते हो तो तुम अंगीकार करते हो कि हाँ, मैं खुदा में हूँ। यस। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे सच कहता हूँ कि अगर कोई मनुष्य, हम देखिए खुदा के वचन को सुनते थे, बहुत ध्यान से मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखिए। ऐ स्त्री मार्था ना बन, बल्कि मरियम ने अपने उत्तम स्थान को चुन लिया। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, प्रचारक को हमेशा कभी भी अगर आप प्रचार करने सुनने बैठे तो आपका दो चीजों पे ध्यान होना चाहिए, एक प्रचारक पे और एक वो वचन जो बोल रहा है उसके शब्दों पे, कान। हालेलुया। आपकी दृष्टि प्रचारक पे होनी चाहिए और कान उसके शब्दों में होने चाहिए, तभी आप वचन को पकड़ पाएंगे। नहीं तो अगर आपकी दृष्टि कहीं पर भी है और आपके कान वचन में है तो भी आप नहीं पकड़ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बताता है, वचन बताता है कि सुनो, खुदावन जब अपने वचन को बताता है तो तुम उसमें तो मुझे देखते हो। जैसे कि मैंने एक दृष्टांत बताया कि एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह के पास लाया गया। अब मैंने ये बताया तो तुम समझ गए कि यीशु मसीह है और एक व्यभिचारिणी स्त्री आ रही है। इस दृष्टांत से तुमने एक बात समझ ली कि यीशु मसीह बैठे हैं और व्यभिचारिणी स्त्री आ रही है, और यीशु मसीह ने व्यभिचारिणी स्त्री से क्या कहा ये तुमने समझ लिया। लेकिन जब तुम यीशु मसीह को वचन समझ लोगे और जब तुम इसको यीशु मसीह का कहा हुआ वचन समझकर ग्रहण करोगे, तब तुम बलवंत होगे। तुम पता क्या करते हो? तुम वचन को अलग रखते हो, यीशु मसीह को अलग रखते हो और अपने आप को अलग रखते हो। उस दिन भाई ने क्या कहा था? हम तीसरे नंबर पे आते हैं। ताली बजेगी कि नहीं? कुछ नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस दिन आपने क्या सुना था? क्या तुम सुनते हुए भी बह रहे हो? क्या कहा था उस दिन भाई ने? हम निकम्मे दासों की सुनी। नहीं, निकम्मे दास की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ने उस दिन कहा कि हम अपने आप को तीसरे स्थान पे रखते हैं। एक खुदा, हालेलुया, और दूसरा नबी, हालेलुया, और तीसरा इजराइली, हालेलुया। और हम अपने आप को कहाँ रखते हैं? खुदा, नबी और इजराइली, यानी तीसरे स्थान पे रखते हैं। और खुदा कलाम, उसका वचन कहता है मैं नबी का मुंह हूं। हालेलुया। और अगर आप नबी को, जो नबी है, जैसा कि खुदा कहता है मैं नबी का मुंह हूं, अगर आप उसके वचन को सुन रहे हैं नबी के मुंह से, तो आप उसके वचन को पहले स्थान पे रखेंगे और अपने आप को दूसरे स्थान पे रखेंगे, तब आप उससे कुछ प्राप्त कर पाएंगे।
अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मालूम है? मैंने आपको एक दृष्टांत सुनाया कि यीशु मसीह बैठे हैं और बहुत से लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेके आए। अब यहाँ पर आपके पास कितने जने आ गए? एक यीशु मसीह आ गया, एक व्यभिचारिणी स्त्री आ गई और एक आप जो सुन रहे हैं। हालेलुया है। हालेलुया। अगर ऐसे ही आपने सोचा तो हाथ उठाएं। जब मैंने ये दृष्टांत सुनाया तो आपने ऐसे ही सोचा था कि एक यीशु मसीह रेत पे बैठा हुआ लिख रहा है और व्यभिचारिणी स्त्री को लोग लेके आ गए। आपने ऐसे ही सोचा था? जिसने सोचा था वो हाथ उठाए। मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो सुनने के लिए तैयार हैं? यस। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह बैठा है, व्यभिचारिणी स्त्री को लोग लेके आए और आप सुन रहे हैं। फिर 3 जने हो गए। आप फिर 3 जने हो गए। आप फिर 3 जने हो गए। आप फिर गड़बड़ कर देंगे। यीशु मसीह बैठा है और व्यभिचारिणी स्त्री को लोग लेके आए, यानी कि व्यभिचारिणी स्त्री वो हम हैं। यस। और जब तक वो हमसे खुदा बात नहीं करेगा तब तक हम तो कहेंगे हमसे थोड़ी ना इनसे बात कर रहे हैं, इनसे वाला बात करिए। वो तो व्यभिचारिणी स्त्री से बात करके चला जाएगा और हम वही ईंटे पत्थर पकड़े हुए वापस चले जाएंगे। ताली बजेगी कि नहीं बजेगी? कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह आपसे बात करे? ऐसे नहीं, ऐसे कैसे हाथ उठा दिए बस जब देखो हाथ उठा दिया। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपसे बात करे तो सब अपने स्थान पर खड़े हो। सब जगह खड़े हो जाएं। भैया इससे चलो चलता आराम से बैठ जाओ और परम प्रसाद लो, चल दो। हालेलुया। जितने लोग चाहते हैं उठना पड़ेगा और उससे उसके कोई मतलब नहीं। हालेलुया। जितना भैया जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे, अब मैं सोच रहा हूँ कि उठा बैठी भी लगवा देकर एक्सरसाइज भी हो जाए। हालेलुया। जितने लोग ये चाहते हैं कि यीशु मसीह हमसे बात करे वो खड़े होके हाथ उठाएं। भाई खड़े होके हाथ क्यों उठवा रहे मालूम है? पंखे की चिंता ना करिए, यीशु है। हालेलुया। अभी भी फिर आप तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, यीशु मसीह पंखा। अरे यार छोड़ दो यार ये चीज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहन का हाथ छोटा क्यों? थोड़ा और लंबा करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए खुदा कलाम क्या कह रहा है कि अगर तुम मुझसे बात करोगे तो कुछ प्राप्त कर पाओगे, परंतु अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। आज मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं आपको। हालेलुया। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि वो व्यभिचारिणी स्त्री को लोग ले आए और यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री से बात करी, लेकिन लोगों से नहीं बात करी। लोग तो पत्थर छोड़ के चले गए। अगर आज तुम्हें यीशु से बात करना है तो तुम्हें दूसरे स्थान पे होना पड़ेगा और दूसरे स्थान पे होने के लिए तुम्हें उसके वचन को सुनना पड़ेगा। आमीन। अब बैठ जाए आप। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज से एक बात पकड़िएगा, दूसरे स्थान पे अगर आप हैं तो जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आपके लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भला आप व्यभिचार नहीं करते हैं, छोड़ दिया है, लेकिन खुदा का वचन हमें बताता है कि मूर्ति पूजा भी एक व्यभिचार के समान है। यस। हम मूर्ति पूजा करते नहीं है, व्यभिचार करते नहीं है। अगर खुदा का वचन ये बता रहा है कि मूर्ति पूजा भी व्यभिचार के समान है तो कोई दूसरा भी पाप व्यभिचार के समान होगा। और खुदा का वचन हमें बताता है कि मनुष्य जब तक पृथ्वी पर है कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। कहीं ना कहीं हम पाप कर बैठते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम पापी हैं तो हम अपने आप को दूसरे स्थान पे रखें, तब हम अपने खुदा की बात सुन पाएंगे। आपको मालूम है खुदावन यीशु मसीह क्या कहता है? देख मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि मैं तेरी प्रार्थना ना सुन सकूं। किसकी? तेरी। देख मेरे हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तुम दृष्टांतों को सुनते तो हो लेकिन अपने को बहुत दूर रखते हो। अगर तुम मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो तुम हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जो कुछ भी
कहा जा रहा है वो मेरे लिए। हालेलुया। तभी तुम खुदा की ओर से कुछ प्राप्त कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह के शिष्य भी यही करते थे। जब यीशु मसीह किसी का नाम लेके बात करता था तो वो कहते थे मेरे लिए थोड़ी ना, ये तो यीशु ने उसके लिए कहा था। हालेलुया। लेकिन बाद में जब यीशु मसीह दृष्टांतों को खोलता था तब वो समझते थे ये यीशु मसीह ने उसके लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए कहा था। Yes. आप बताइए, यीशु मसीह कोई भी बात बिना किसी सबको जाने कहता है कि किसी एक से कहता है। हालेलुया। उसने एक को आज्ञा दी थी, इस पेड़ के वृक्ष का फल ना खाना। तो हम सब कैसे पापी हो गए? आमीन होगा यार कि नहीं होगा यार? पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। देखो क्या मैंने बोला, बताओ चल क्या बोला कि एक को दिया है और क्या कहते हैं सब कैसे जा सकते हैं। आइए यहाँ आइए। अब आप लोग एकदम चौकन्ने होकर बैठा करिए। अब मैं बीच बीच में कहीं से भी किसी से भी पूछ लूंगा। बहन ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत खुशी हुई कि बहन बहुत से शब्द बोले। हालेलुया। आप बहन को डेरी मिल्क 5 वाली, ठीक? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे शुरू से हाँ, ताली बजाइए, ताली और करके बजाइए, और करके। हाँ, हमने क्या बोला? आपने बोला था कि खुदा ने एक को बोला और हम सब पापी कैसे ठहरेंगे। वेरी गुड। खुदा ने आदम को कहा कि इस पेड़ के वृक्ष का फल ना खाना। Yes. आदम और हव्वा थे वहां, हम तो थे ही नहीं। और आदम और हव्वा ने उस पेड़ का वृक्ष खा लिया। अब सब पापी कैसे हो गए? सब पे मृत्यु आ गई। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा जो कुछ मैंने उससे कहा वो तुझसे कहा। Amen. ये भेद है। ये बातें तब खुलती हैं जब खुदा का प्रकाशन मिलता है, Amen. और बिना खुदा के प्रकाशन के हमें उन सारी बातों का अर्थ नहीं मालूम। Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें कुछ बता रहा है। खुदा का वचन हमसे कुछ कह रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये 5 ही मिनट के लिए चलता है। हालेलुया। Hallelujah. हाँ, खुदा का वचन क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से सुनिए। हालेलुया। आदम से उसने कहा इस पेड़ के वृक्ष का फल न खाना। और आज जब खुदा का वचन, कोई भी वचन हमारे सामने आता है तो खुदा हमसे एक बार फिर से कहता है कि सुन मेरे बच्चे, मैं किसी और से नहीं बल्कि ये बात तुझसे कहता हूं। और क्या ये धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बता रहा है। मैं अभी पता नहीं क्यों वचन की तरफ पहुंच नहीं पा रहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम फल कुछ कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से देखें दूसरा इतिहास, अब उसको छोड़ दीजिए, वचन पे कान लगाइए। दूसरा इतिहास। दूसरा इतिहास उसका 12वां अध्याय हाँ. और उसकी 5वीं आयत से पढ़ें। अगर बहुत ध्यान से पढ़ें तो कलाम क्या कह रहा है? तब शमाया नबी रहूबियाम और यहूदा के हकीमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। देखिए, नबी आया और उसने क्या कहा कि यहोवा यूं कहता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया, इसलिए पढ़े बोले, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया।
पहले किसने छोड़ा? तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने मुझे छोड़ पहले किसने छोड़ा? खुदा ने छोड़ा कि हमने? हमने हमने भैया कस के बोले। हमने खुदा का वचन कह रहा है कि यहोवा यूं कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। आज संसार ने खुदा को छोड़ दिया, इसलिए खुदा ने संसार को कोरोना के हाथ में छोड़ दी। कर दिया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। पकड़ के बैठिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जो मनुष्य कभी बाहर नहीं निकला, जी आप तो तब भी बाहर निकल रहे हैं। आज एक और बात सुन लीजिए, 4 महीने में जो मनुष्य कभी बाहर ही नहीं निकला, डर के मारे घर के अंदर बैठा रहा, उसको कोरोना हो गया। यस मैं सच बता रहा हूं। और उसने बहुत ज्यादा अपनी हिफाजत करी। अमिताभ बच्चन नहीं, बहुत से लोग हैं ऐसे। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे, बहुत ऐसे लोग हैं जो 4 महीने कहीं निकले ही नहीं, घर के अंदर ही रहे, लेकिन तब भी कोरोना हो गया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल वही नहीं बल्कि बहुत से लोग, और इतने लोग हैं कि हर एक मनुष्य को मालूम है। जी कहीं नहीं गए वो 4 महीने घर में बैठे रहे। अब कैसे कोरोना हो गया? आप तो घर में से बाहर भी जा रहे हैं, सब्जी मंडी भी चले जा रहे हैं, आप वैसे ही जी रहे, और आप कह रहे हैं भैया हमें कोरोना नहीं हुआ आ रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम उनसे मिलते ही नहीं है। अरे छोड़ो यार, बहुत बोल लिया तुमने झूठ। अभी तक बचा रखा है खुदा ने। यस आमीन वो भी इसी ने बचा रखा है। अरे खुदा ने बचाया क्यों? ताकि हम उसके वचन में लेट आए, गायब हो जाए। बचाया क्यों खुदा ने मालूम है? ताकि उसका वचन जब हम हो तो हम गायब हो जाएं। 23 घंटे जीने के लिए दिए थे, और 24वां घंटा उसको कैसे देते यार? 1 घंटे में थोड़ा और कमा लेंगे, चलो एक दिन गोला मारते। कितना कमा लिया वो कल ना आके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम वचन हमें बताता है कि तू जहां जाता है मैं तेरी रक्षा करता हूं। भला तूने मुझे छोड़ दिया, परंतु मैंने तुझे अभी तक ना छोड़ा। देखिए वचन हमें कुछ सिखा रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। खुदा का वचन हमसे कुछ कह रहा है। हालेलुया। खुदा का वचन क्या कह रहा है कि यहोवा यूं कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। बुद्धिमान कौन? जो यहोवा को पकड़े। जी मूर्ख कौन? जो कोरोना को पकड़े। यस ये उसकी दया है सच है। जो कोरोना का तेरे पास आए है दे रहा। नहीं तो सामने ही बल्ली गड़ी, यस आमीन कितनी देर लगेगी? यस हालेलुया। हालेलुया अगर तू चाहता है कि कोरोना नहीं, हर एक विपत्ति, हर एक घटी तेरे पास ना आए, तो खुदा के नजदीक आ। यस हालेलुया खुदा कह रहा है अपने वचन से जी कि मैंने नहीं, तूने मुझको छोड़ दिया, इसलिए मैंने भी तुझको छोड़ दिया और शीशक के हाथ में कर दिया। यस वही सबके हाथों में रखने वाला है। हाँ सुन लो, ऐसा नहीं कहना कि मेरी बुद्धि, मेरी सामर्थ्य से कुछ हुआ। यस आपको मालूम है मैं बहुत पैसा कमाता था। 24 घंटे में मैं बहुत पैसा कमा लेता था। स्कूल के बाद ट्यूशन के बाद प्रोग्राम, कम से कम इतना पैसा कमा लेता था कि आप जोड़े तो जोड़ नहीं पाएंगे। सबसे ज्यादा ट्यूशन मेरे पास थे। आप लोग सबको मालूम होगा, सबसे ज्यादा ट्यूशन मेरे पास, रोज ट्यूशन थे, डेली ट्यूशन, और 40 मिनट की क्लास थी। उतना ज्यादा फीस थी मेरी कि आप लोग सबको मालूम है मेरे पास सबसे ज्यादा ट्यूशन थे। बैठे हैं आप लोग, जान रहे हो बात, सबसे अधिक ट्यूशन मेरे पास थे। लेकिन
मेरे हाथों में जिस दिन मेरे खुदा ने मुझे मेरे बेटे को दिया, उस दिन मैंने सोचा और समझा कि सबसे बड़ा कंगाल हूं मैं। मैंने जाना कि जिस चीज के पीछे मैं दौड़ रहा था वो शून्य से भी शून्य है। मैं गलत दौड़ रहा हूं यार, कहीं ना कहीं तो गलत है। हालेलुया। Yes, hallelujah. फिर मैंने कहा कि खुदा मेरी इस दौड़ को ठीक कर। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है। फिर उसने जब दूसरा बेटा दिया हाथ में, तब मैंने जाना कि नहीं, खुदा के सामने अगर कुछ बोला है तो उसको करना है। Amen. और मुझे एक बात का विश्वास था कि अगर मैं गलत हूं भी, और मैं जानता हूं मैं गलत था Yes. और आज भी गलत हूं, हालेलुया, लेकिन तब भी अगर मैं खुदा की ओर दौड़ने लगा तो वो मेरी दौड़ को सफल कर देगा। Amen. अब मैं दौड़ने में भला चाहे लंगड़ा हूं, अब मैं दौड़ने में भला चाहे घिसक घिसक के दौड़ रहा हूं, हालेलुया, अब भला मैं दौड़ने में चाहे उसकी तरफ मुंह करके केवल बैठा हूं और दौड़ नहीं रहा हूं, तब भी वो सफल करेगा। Amen. फिर सफल करना उसकी सामर्थ है। Hallelujah. वो कहता है केवल फिर जा। देखिए वचन में अगर आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़े तो कलाम कहता है फिर। उसने चलने की बात ही नहीं करी है यार, उसने कहा फिर जा, अपने निकम्मे हटीले चाल चले से फिर जा। और मैं भी तुमसे कह रहा हूं कि मैं घसीट भी नहीं रहा था, मैं केवल फिरा था Yes. और उसने मुझे दौड़ाना शुरू कर दिया। Amen. तब मैंने जाना संसार में सब कुछ व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है खुदा से बगावत करने का, खुदा से दूर होने का। मैं तुमको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो खुदा का वचन बोल रहा है वो मेरे जीवन में हुआ है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि उस यीशु को ना देखो जो पृथ्वी पर कुछ लिख रहा था, बल्कि वो यीशु यही है। Yes. Amen. वो यीशु तुम्हारे सामने आज बैठा है, मालूम है, Yes. और तुम उसको वहां देख रहे हो। हालेलुया। वो यीशु ये है और वो कह रहा है कि तुमने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैंने भी तुम्हें छोड़कर शीशक के हाथ में छोड़ सौंप दिया। आगे पढ़े। तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। ऐसे पैर चढ़ा के बैठे हो, हैं स्टाइलिश में बैठे हो, वचन उसके ऊपर रखे हो, एक तकिया लो उसके ऊपर आदर दो। अभी मैं बता रहा हूं कि वो खुदा यही है और उसको तुम ऐसे पढ़ रहे हो। हालेलुया। तुम सुनते हुए भी बह रहे हो, तुम सुनते हुए कौन हो? बहिरे। कौन हो? कैसे बोलो? बहिरे। हालेलुया। आपको मालूम है, आपको बताया जा रहा, बार बार बताया जा रहा, वो यीशु ये है। Yes. Amen. तुम इसको आदर दो। इसको आदर कैसे देंगे? पैर पे पैर चढ़ा के उसको सामने रख के बोल के आदर दोगे? कैसे सीखेंगे तुम्हारे जीवन से लोग वचन? खुदा का कलाम कहता है अपने जीवन को ऐसा कर कि तेरी जीती जागती पत्नी बन जा। आज तू ऐसे कर रहा है, कल कोई और ऐसे करेगा, तब पता लोग क्या कहेंगे? प्रचारक की पत्नी करती तो कुछ नहीं कहते हैं, और प्रचारक की कोई और को करे तो प्रचारक बहुत बढ़िया डंडे से मारती। हालेलुया। ना 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 ना, ऐसा नहीं। आप प्रचारक को ना देखिए, जैसे बच्चे ने कहा वेरी गुड, आप यहाँ पर प्रचारक को देखेंगे तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप खुदा को प्राप्त करेंगे। ये नहीं पढ़ रहे। हाँ पढ़िए, क्या कह रहा खुदा का कलाम? इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय को दिया है वह सदैव अटल रहे। यशायाह पढ़ रहे हैं। पहला प्रेरितों के हालेलुया। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। अरे अभी ये दिन नहीं हुए थे। देखिए जब इनको खुदा ने किसके हाथ में सौंप दिया? हालेलुया। शीशक के हाथ में, एक राजा है शीशक, उसके हाथ में सौंप दिया, तब ये कहने लगे
तब इजराइल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा यहोवा धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं लगता भैया, देखो पहले पता नहीं लगता। कब पता नहीं लगता? सूट है, बूट है, लग्जरी गाड़ी है, होटल की प्लेट है, पॉकेट में टिकट है, किसका? मॉल का, पीवीआर का। कुछ पता लगेगा? कुछ पता नहीं लगेगा। मन में क्या होगा? जा रहे हैं, अभी ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, पीवीआर का टिकट है, और पिक्चर का टाइमिंग कितना बजे है? 3 बजे है। पहुंच जा कितने बजे? 12 बजे। कितने बजे जा रहे हैं? 12 बजे से मतलब पूरा प्लान है। अब बढ़िया से शॉपिंग वॉपिंग करी, हर चीज करी, खाना आना खाया, और 3 बजे की पिक्चर में 2:30 बजे में लाइन में लगे। कितने बजे लाइन में लगे? 2:30 बजे। राइट है कि नहीं? कितना राइट है? आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2:30 बजे लाइन में लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, राइट है कि नहीं? राइट। जबकि आपके पास टिकट है, 3 बजे का समय है, कोई माइका लाल आपको रोक नहीं पाएगा, 3 बजे आप एंट्री कर जाएंगे, लेकिन तब भी आप 2:30 बजे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट देखना है। हालेलुया। अच्छा, कभी मॉल में, पिक्चर हॉल के में पिक्चर चलने लगी, लेट पहुंचे? हाँ। पहले पहुंचे ना? नहीं, लेट पहुंचे। क्यों? कार है। हालेलुया। पांचवी है। देखिए हर चीज, बेटा जाओ, हर चीज देखिए। अब ऐसी लाइफ है तो फिर उसे आते हैं कौन खुदा? किसका खुदा? कैसा खुदा? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कराते हैं तो खुदा की आज्ञा भी माननी चाहिए। हालेलुया। आज्ञा क्या है? वचन क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि तब इजराइल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा यहोवा धर्मी है। किसको कहा? खुदा को। यहोवा धर्मी है। अब ये यहोवा को धर्मी कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं कह रहे थे? क्योंकि उसका प्रकोप नहीं देखा। क्योंकि उसका प्रकोप नहीं देखा था। जब यहोवा ने उठाया और उनको राजा सिक्कम के हाथ में कर दिया, जो कि मारने वाला है, Yes. तब कह रहे अरे भैया दीन हो जाओ, यहोवा धर्मी है भैया। क्या? यहोवा धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े। हाँ पढ़े, पढ़ेंगे भाई साहब पढ़ेंगे हमारे। तब शमाया नबी रहू जब यहोवा ने देखा, जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन शमाया के पास पहुंचा कि वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि यहोवा ऐसा नहीं है कि आपको एक बार विपत्ति में डाल दे और फिर पलट के चला जाए, फिर आप जब तक मरेंगे नहीं तब तक आपको वहीं पर पड़े रहने पड़ेगा। नहीं, अगर उस विपत्ति में डाला है खुदा ने और आप अगर दीन होते हैं और यहोवा की ओर फिरते हैं, यहोवा फिर से आपको उस विपत्ति से निकाल लेगा। सच है। आमीन। ये उसका कार्य है। देखिए उसने जब सरकेम के हाथ में, हालेलुया, Yes. शीशक के हाथ में, शीशक राजा शीशक के हाथ में उनको सौंप दिया तो वे दीन हो गए। उसके हाकिम और उसके राजा दीन होकर यहोवा धर्मी है विश्वास किया। और जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन समाया के पास पहुंचा, यानी भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको, पढ़िए, मैं उनका कुछ बचाव मैं उनको नष्ट ना करूंगा। मैं उनका कुछ बचाव करूंगा और मेरी झलझलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर ना भड़केगी। मैं उनके दीन होने के कारण उनका बचाव करूंगा।
और जो जलजलाहट शीशक के द्वारा उन पर पड़नी थी वो ना पड़ेगी। देखिए, ये है यहोवा। हम अपने कामों को ठीक करने के लिए, हम अपने कामों को सफल करने के लिए, हम अपने कामों को सब पूरा करने के लिए यहोवा के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसको पीठ दिखा के अपने कामों को करने चले जाते हैं। लेकिन तब भी यहोवा हमारे कामों को जो हम करने गए हैं उनको सफल करता है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा मुझे नहीं जानता लेकिन मैं इसे जानता हूं। और कितनी अच्छी बात होगी ये कि जब हम अपने खुदा के पास बैठेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा को किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे पास बैठे और मुझसे बात करे, इसी रीति से जब हम अपने खुदा की ओर बैठते हैं, खुदा की सुनते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें उत्तम फल प्राप्त होता है। हालेलुया। और वो उत्तम फल है हमारे पिता की सुनने के कारण। क्या? हमारे पिता की सुनने के कारण। क्या? हमारे पिता की सुनने के बाद हमें क्या होगा? हमें क्या होगा? हमें वो क्या करेगा? लोगों को क्या करा? इज़राइल को क्या करा? इज़राइल के बारे में क्या लिखा है कि समाया के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूंगा। हालेलुया। अब वो नष्ट नहीं करेगा, और जब वो नष्ट नहीं करेगा तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि यहोवा के अभिषिक्तों को छू सके। आमीन। हालेलुया। मालूम है आपको मालूम है खुदावन ने एक प्रॉमिस किया है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा। कब रक्षा करोगे खुदा? कब थामोगे? इसी समय में जब हर एक जने को कोरोना होगा, परंतु तेरा घराना आशीष का कारण बनेगा। आमीन। क्या मिलेगा भैया रोज प्रार्थना करने में? पता नहीं क्या मिलता है रोज रोज प्रार्थना करने में। वो सही था, एक संडे में एक बार चर्च चलिएगा बस, बाकी दिन अपना आराम से शाम को शॉपिंग करने जाओ, कहीं पर जाओ। बेटा कार हिल गया, हालेलुया। ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने स्थान से दूसरे स्थान में क्यों गए? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा का वचन हमें बताता है कि सुन, मेरे सुनने के कारण मैं तुझे नष्ट ना करूंगा। मैं तुझे क्या नहीं करूंगा? नष्ट नहीं करूंगा। क्या मिलेगा भैया रोज प्रार्थना होने के कारण? आज रोज प्रार्थना यहाँ क्यों होने लगी? 3-4 महीने से यहाँ रोज प्रार्थना क्यों हो रही है? क्योंकि खुदा जान रहा है कि महामारी और दुष्ट चारों तरफ घूम रहा है, और मेरी सुनने के कारण तू बचेगा। आमीन। अरे खुदा, रोज तो प्रार्थना होती है, रोज तो प्रार्थना में बैठते हैं, एक दिन नहीं बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे कोई बात नहीं, रोज तो तुम प्रार्थना में बैठे हो, एक दिन नहीं बैठोगे तो एक दिन कोरोना पकड़ लेगा, क्या हो जाएगा? बात समझो। ये कोरोना है कौन मालूम है? कोई बता सकता है? बताइए। खुदा के द्वारा भेजी गई विपत्ति। खुदा के द्वारा भेजी गई विपत्ति क्योंकि मिस्र पर पड़नी थी, अब वो मिस्र संसार है। यस। आमीन। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ये कोरोना कौन है? शीशक राजा। यस। आमीन। उसके हाथों में छोड़ दिया। हालेलुया। अब कह रहा है कि मैं नहीं पढ़ने दूंगा उसके हाथों में। ये शीशक राजा है। यहोवा ने शीशक राजा को उस समय खड़ा करा इज़राइल को ठिकाने लगाने के लिए। तब इज़राइल की बुद्धि खुली और कहा नहीं भैया, यहोवा धर्मी है। अब बहुत तेरे लोग अभी भी नहीं फिर रहे, कह रहे अरे यार ठीक है अभी तो समय है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें क्या बताता है? हालेलुया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा का वचन कह रहा है वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा, और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर ना भड़केगी। हालेलुया।
तो भी वे उसके अधीन रहेंगे ताकि वे मेरी और अब देखिए, उसके राज्यों की सेवा। वो बात में पढ़ लीजिएगा। आमीन। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप बताइए यहोवा ने आपके साथ कितना भला करा। अगर भला करा है तो हाथ उठाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ पीछे करिए। अब उसने शीशक के हाथों से बचा लिया, उसने उनको नहीं पढ़ने दिया। अब इज़राइल ने मान लिया कि यहोवा धर्मी है। अब खुदा ने हमें एक नया जीवन दे दिया। खुदा ने हमें बहुत से पापों से क्या कर दिया, बचा लिया। जैसा कि उस समय खुदा के दूत ने कहा कि आज से आपके पाप सारे शून्य हो गए हैं। अब खुदा ने दया कर दिया है, खुदा ने अपने हाथों में हमें ले लिया है। तो अब हमसे खुदा क्या कह रहा है, अगर हम बहुत ध्यान से फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय खोलें, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, पीछे देखो। नहीं, के बाद दूसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़ें। इसलिए इफिसुस के हे बाद मेरे प्रियो, एक मिनट रुकिए, सबको खोलने दीजिए। दूसरा अध्याय फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसा ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। एक कार्य है और डरते और कांपते हुए उद्धार का कार्य करते जाओ। जिस तरह कलाम कह रहा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। सदा से आज्ञा क्या? तुम सदा से कुछ ना कुछ मेरी आज्ञा मानते आए हो और आज तुमने मेरी आज्ञा मानकर बपतिस्मा लिया। और जब तुमने बपतिस्मा लिया है तो कांपते और डरते उद्धार का काम क्या कह रहा है? कांपते और डरते हुए, हालेलुया, क्या कह रहा कलाम? वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कौन सा कार्य है खुदा? कार्य बहुत बताते हो। क्या बहुत बताते हो? कार्य बहुत बताते हो भैया। कांपते और डरते हुए उद्धार का कार्य करते जाओ। क्या आप उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं? भैया कांपते और डरते हुए उद्धार का काम करते जाना है। और जब तक हम उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे, हमारा आज्ञा मानना व्यर्थ है। उसकी आज्ञा क्या है कि पहले अपना क्रूस उठाओ और फिर मेरे पीछे बोलो, और जाओ और जाकर संसार के कोने कोने में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। उद्धार का कार्य, ये उद्धार का कार्य क्या है भाई? उद्धार का कार्य क्या है? डरते और कांपते हुए तुम्हें उद्धार का कार्य पूरा करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या है कार्य? हालेलुया। क्योंकि खुदा ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। कलाम बता रहा है, खुदा ही है जिसने तुम्हारे अंदर उद्धार का कार्य डाला है। अब इस उद्धार के कार्य को कैसे करना है? इस उद्धार के कार्य को कैसे करना है? अगर पढ़े आप हालेलुया 14वीं आयत, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो। अरे क्या लिखा है?
सब काम कुड़कुड़ा कर और विवाद के साथ किया करो। फिर क्या लिखा है? बिना बिना कुड़कुड़ाए कुड़कुड़ाए और बिना पूरा विवाद। पढ़िए, पढ़ना है, कस के सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के। तो क्या कुड़कुड़ा और विवाद पे भी होता है क्या कोई काम? भैया कुड़कुड़ाते तो नहीं है आप? विवाद तो नहीं करते? विवाद भैया, विवाद कौन कौन करता है? हाथ उठाए। विवाद कौन करता है? सभी करते कुड़कुड़ाता कौन है? कुड़कुड़ाता कौन है? सभी कुड़कुड़ाते वचन में क्या लिखा है? बिना कुड़कुड़ाए और बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो। खुदा मना कर रहा है, खुदा कह रहा है कि सब काम, हालेलुया, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। अगर हमारे काम में कुड़कुड़ाहट है, अगर हमारे काम में विवाद है, तो वो खुदा के वेदी के ऊपर चढ़ेगा नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे काम खुदा के वेदी के ऊपर चढ़े, तो क्या करोगे? बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के। बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के काम। देखिए, जब हम किसी से पूछें तो दूसरा आदमी ना बताए, क्योंकि ये सबसे भयंकर तरीका होता है फंसने का। हालेलुया। हालेलुया। इससे पता चलेगा कि आप शरीर में तो यहाँ बैठे हैं, तो मन में कहीं और बैठे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें मना करता है कि तुम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के काम करा करना। और अगर हमारे किसी भी काम में विवाद और कुड़कुड़ाहट होती है तो वो खुदा तक पहुंचता नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं, जब पतरस से यीशु मसीह ने कहा जा और जाकर गहराई में दाहिनी ओर जाल डाल, तो क्या पतरस कुड़कुड़ाने लगा? क्या विवाद करने लगा? अरे हम तो रात भर जाल डाल चुके हैं, कोई मछली पकड़ी नहीं, आप तुम क्या करते हो? भेज दो, अब हम कभी नहीं जाएंगे, अब नहीं आएंगे। कुड़कुड़ाया, विवाद करा। उसने क्या कहा? खुदा, हमने रात भर परिश्रम करा लेकिन तब भी कुछ ना पकड़ा, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो हम जाते हैं। आमीन। जाते हैं। वो दास जो दास खेती कर रहा है और फिर शाम को आया भेड़ों को चरा के, और फिर उसे आते हैं अपने सारे कामों को पूरा करते आया, और स्वामी ने उससे कहा कमर बांध और मेरे लिए भोज तैयार कर। अब वो कुड़कुड़ाता, अभी मैं खेती करके आया हूँ, अभी मैं उठाते हैं भेड़ों को चरा के आया हूँ, अभी तक मैंने दिन का खाना नहीं खाया है, अब मैं थोड़ा खाना खा लूंगा तभी मैं तुम्हारे लिए भोज बनाऊंगा। बैठ जाओ किनारे। क्या करा उसने? कमर बांधा, भोज खिलाया और उसकी सेवा करी। क्या वो कुड़कुड़ाया? क्या वो विवाद करा? नहीं। आज हमारे जीवन में विवाद और कुड़कुड़ाहट क्यों होती है? मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुम्हारे घर खुदा आता है तो तुम विवाद और कुड़कुड़ाहट क्यों करते हो? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम आपस में कुड़कुड़ाते और विवाद क्यों करते हो? जबकि खुदा ने तुमसे कहा कि कांपते और डरते हुए मेरे उद्धार का कार्य पूरा करो। खुदा ने तुमसे कहा है कि कांपते और डरते हुए मेरे उद्धार का कार्य करो, बिना कुड़कुड़ाहट और बिना विवाद के मेरे कार्य को पूरा करो। लेकिन तुम विवाद करते हो, तुम कुड़कुड़ाते हो। कलाम कह रहा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए। 14वें आयत, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के खुदा के निष्कलंक संतान जिनके बीच निष्कलंक संतान बने रहो।
तो और 10 काम बता दो तब भी वो कर देगा, लेकिन कुड़कुड़ाएगा नहीं। लोगों के बीच में निष्कलंक संतान बने रहो। क्यों? बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो? हालेलुया। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच, टेढ़े और हटीले लोग, टेढ़े और हटीले लोग, कौन है टेढ़े और हटीले? जो सुनते ही नहीं है। टेढ़े भी हैं, हटीले भी हैं। टेढ़े और हटीले लोगों के बीच, हालेलुया, में तुम जीवन का वचन लिए हुए, हालेलुया, क्या कह रहा है? हटीले लोगों के बीच खुदा के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। ये दीपक कौन है? जैसा कि भजन संहिता में लिखा है 105 में, तू मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। ये दीपक है, ये वही मशाल है जिसमें तेल है। हालेलुया। तू टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में बिना कुड़कुड़ाए काम कर और बिना विवाद के काम कर, ताकि जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। मैंने क्या कहा? अब लोग बाइबल नहीं बल्कि तुम्हें पढ़ेंगे। जीवन के जगत क्या लिखा हुआ देखिए, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन, अरे तुम जीवन का वचन लिए, तुम जीती जाती पत्री हो। लोग तुमको कहेंगे अरे बपतिस्मा लिया है तुम्हारे, ऐसे ही इसीलिए बपतिस्मा लेता है, इसीलिए लेता। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपका बपतिस्मा का नाम नहीं आएगा, लेकिन जहां आपने गड़बड़ काम कर दिया वहां तुरंत सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाएंगे और लो बपतिस्मा। आपको मालूम बपतिस्मा तो ले लियो लेकिन सुधरे हो नहीं, वैसे ही पहले ऐसा काम है। चलो क्यों? क्योंकि वचन बता रहा है। वचन क्या बता रहा है? तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। तुम जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर से वचन लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसके अंदर से वचन पढ़ेंगे? तुम्हारे अंदर से। हालेलुया। आगे पढ़ें कि मसीह के दिन का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हाँ, खुदा तुम्हारे लिए परिश्रम करता है, तुम्हारे लिए दौड़ दौड़ के तुम्हारे सारे कामों को पूरा करता है। खुदा कलाम कहता है कि मैं तेरे आगे अपने दूतों को भेजता हूँ ताकि वो तेरे मार्ग को सीधा करे। सुन, मैंने तेरे लिए पहले से मार्ग बना दिया है। सुन, मैंने तेरे कामों को सफल कर दिया है। सुन, जिन कामों को तू अपने बिछौने पे जाकर सोचता है, उन कल्पनाओं और योजनाओं को पूरा करने का अधिकार मेरे पास है। सुन, मैं ये युद्ध तू नहीं बल्कि मैं लड़ूंगा। सुन, मैंने तेरे कामों को पहले से ही पूरा कर दिया है। कलाम बता रहा है कि मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ ना हो, मुझे घमंड हो। देखिए क्या कलाम कह रहा है। हालेलुया। फिर से पढ़िए कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। जो कुछ भी तुम करते हो खुदा को जानकर करो, क्योंकि अब तुम मनुष्य की संतान नहीं हो बल्कि अब तुम खुदा की संतान हो। जो मनुष्य की संतान है वो मरेगा और उसके लिए 2 मृत्यु है, परंतु जो खुदा की संतान है वो ऑलरेडी एक मृत्यु मर चुका। अब बस अब वो उड़ेगा या तो उसाते हैं सोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसके लिए मृत्यु नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये बाइबल में लिखा है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है, खुदा का वचन हमें बताता है कि हमें खुदा के वचन में और बढ़ना है। और हो सकेगा तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल मैं दूसरी मृत्यु का प्रचार करूंगा। हालेलुया। क्योंकि अब मृत्यु की बात आई है तो मैं इसका भी प्रचार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल मैं इसको पूरा भेद खोल के आपको दिखाऊंगा कि किस रीति से
मनुष्य के लिए 2 मृत्यु है, परंतु जो खुदा की आत्मा में बपतिस्मा ले चुके हैं और खुदा के दृष्टि में एक नई सृष्टि हो गए हैं, उनकी एक भी मृत्यु नहीं है, क्योंकि अब वो रैप्चर होंगे या तो उठाए ले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सोएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम रैप्चर से पहले गिरे तो हम सोए हुए होंगे, हालेलुया, उठा लिए जाएंगे। और अगर रैप्चर हो गया तो फिर तो रैप्चर होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कि हमारे बड़े भाई साहब प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए, यहाँ आइए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे आज की शाम, क्योंकि पिता परमेश्वर ने एक बार फिर से ये शाम हम आपके बीच में रखी है। इस शाम में आज हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हर उस चीज के लिए जब उसने अपने दूतों को आगे भेज करके हम सबको बचाया है, क्योंकि चारों तरफ महामारी का कहर है। अभी कल लखनऊ में टिड्डी दल भी आकर के हमला बोला है अलीगंज साइड में, और परिवारों में यहाँ गली तक में कोरोना फैल चुका है, लेकिन पिता परमेश्वर ने हम सबको बचा के रखा है। आज की शाम उसकी इबादत की शाम है और होने पाए पिता परमेश्वर कि हम सब तेरी लिखी हुई बातों और तेरे वचन में जो भी समझाया जाता है या जो कोई भी समझाता है उसको पिता परमेश्वर बुद्धि देना, समझ देना कि वो तेरे वचन को सही सही हर एक तक पहुंचाने वाले बन सके, किसी का भी विचार का कारण ना बने, बल्कि होने पाए पिता परमेश्वर कि हम सब तेरे नियमों पे चलने वाले बने, होने पाए कि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती ना हो और हम ऐसा कोई पाप ना करें जो तुझको ना भाए। पिता परमेश्वर हम सबके पापों को क्षमा करना, हम सबकी गलतियों को क्षमा करना। आज की शाम को, आज के वक्त को तेरे मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न बता परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरा आगमन तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद।